पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 33 रास नृत्य का वर्णन इस प्रकार भगवान कृष्ण को शांत करने के लिए बोलते हुए सुनकर गोपियां बहुत प्रसन्न हुईं। वे न केवल परम पुरुषोत्तम भगवान के वचनों को सुनकर बल्कि उनके हाथों और पैरों को छूकर भी अलगाव की महान पीड़ा से पूरी तरह मुक्त हो गए। इसके बाद भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने अपना रास नृत्य शुरू किया। कई लड़कियों के बीच नृत्य को रास नृत्य कहा जाता है, तो कृष्ण तीनों लोकों में सबसे सुंदर और भाग्यशाली लड़कियों के बीच नृत्य करने लगे। वृंदावन की गोपियां जो उनकी ओर इतनी आकर्षित थीं, उन्होंने हाथ में हाथ डाले कृष्ण के साथ नृत्य किया। कृष्ण के रास नृत्य की तुलना किसी भी प्रकार के भौतिक नृत्य से नहीं की जानी चाहिए, जैसे गेंद नृत्य या समाज नृत्य। रास नृत्य पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रदर्शन है। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए परम रहस्यवादी कृष्ण ने स्वयं को कई रूपों में विस्तारित किया और प्रत्येक गोपी के पास खड़े हो गए। दोनों गोपियों के कंधों पर हाथ रखकर उनके बीच नृत्य करने लगे। कृष्ण के रहस्यवादी विस्तार को गोपियों द्वारा नहीं देखा गया था, क्योंकि कृष्ण उनमें से प्रत्येक के लिए अकेले प्रकट हुए थे। प्रत्येक गोपी ने सोचा कि कृष्ण अकेले उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। उस अद्भुत नृत्य के ऊपर आकाशीय ग्रहों के निवासियों को लेकर कई हवाई जहाज उड़े, जो गोपियों के साथ कृष्ण के अद्भुत नृत्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। गंधर्व और किन्नरों ने गाना शुरू किया और अपनी अपनी पत्नियों के साथ सभी गंधर्व नर्तकियों पर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे ही गोपियां और कृष्ण एक साथ नृत्य करते थे, उनकी घंटियों, आभूषणों और चूड़ियों की झनझनाहट से एक बहुत ही आनंदमय संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि कृष्ण एक हरे रंग का नीलम लॉकेट थे, जो कीमती पत्थरों से सजाए गए सोने के हार के बीच में था। जबकि कृष्ण और गोपियां नृत्य करती थीं, उन्होंने असाधारण शारीरिक विशेषताओं का प्रदर्शन किया। उनके पैरों की गति, उनका एक दूसरे पर हाथ रखना, उनकी भौहों की गति, उनकी मुस्कान, गोपियों के स्तनों की गति, गोपियों के कपड़े और झुमके, उनके गाल, फूलों के साथ उनके बाल, कृष्ण और गोपियों के रूप में बादलों, गरज, बर्फ और बिजली की तरह दिखने के लिए इन्हें संयुक्त रूप से गाया और नृत्य किया। कृष्ण की शारीरिक विशेषताएं बादलों के समूह की तरह प्रकट हुईं, गोपियों के गीत गड़गड़ाहट की तरह थे, उनकी सुंदरता आकाश में बिजली की तरह दिखाई दी और उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली पसीने की बूंदें बर्फ गिरने की तरह दिखाई दी। इस तरह गोपियां और कृष्ण पूरी तरह से नृत्य में लग गए। अधिक से अधिक कृष्ण का आनंद लेने की उनकी इच्छा के कारण गोपियों की गर्दन लाल रंग से रंगी हुई थी। उन्हें संतुष्ट करने के लिए कृष्ण उनके गायन के साथ समय पर ताली बजाने लगे। वास्तव में पूरी दुनिया कृष्ण के गायन से भरी हुई है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा विभिन्न तरीकों से इसकी सराहना की जाती है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास तथा भजामि हम। कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और प्रत्येक जीव भी नृत्य कर रहा है, लेकिन नृत्य में अंतर है। आध्यात्मिक दुनिया और वह भौतिक दुनिया में। यह चैतन्य चरितामृत के लेखक द्वारा व्यक्त किया गया है, जो कहते हैं कि मास्टर नर्तक कृष्ण हैं और बाकी सभी उनके सेवक हैं। हर कोई कृष्ण के नृत्य की नकल करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग वास्तव में कृष्ण भावनामृत में हैं, वे कृष्ण के नृत्य के प्रति सही प्रतिक्रिया देते हैं। वे स्वतंत्र रूप से नृत्य करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन भौतिक संसार के लोग कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। जीव कृष्ण की माया के निर्देशन में नृत्य कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वे कृष्ण के समान हैं। लेकिन यह तथ्य नहीं है। कृष्ण भावनामृत में यह भ्रांति अनुपस्थित है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि कृष्ण सर्वोच्च स्वामी है और बाकी सभी उनके सेवक हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करना होता है, न कि अनुकरण करने या भगवान के समान बनने का प्रयास करने के लिए। गोपियां कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थीं, और इसलिए जैसे ही कृष्ण ने गाया, उन्होंने जवाब दिया और उन्हें यह कहकर प्रोत्साहित किया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया। कभी कभी उन्होंने उसकी खुशी के लिए सुंदर संगीत प्रस्तुत किया और उसने उनके गायन की प्रशंसा करते हुए प्रतिक्रिया दी। जब कुछ गोपियां नाचने और अपने शरीर को हिलाने से बहुत थक गईं, तो उन्होंने अपने हाथ श्री कृष्ण के कंधों पर रख दिए। फिर उनके बाल ढीले हो गए और फूल जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा, तो वे उनके शरीर की सुगंध से अभिभूत हो गए, जो कमल, अन्य सुगंधित फूलों और चंदन के गूदे से निकलती थी। वे उसके प्रति आकर्षण से भर गए और वे उसे चूमने लगे। कुछ गोपियों ने कृष्ण के गाल से गाल तक स्पर्श किया और कृष्ण उन्हें उनके मुंह से चबाया हुआ सुपारी चढ़ाने लगे, जिसे उन्होंने चूमकर बड़ी खुशी से स्वीकार किया। और उन सुपारी को स्वीकार कर गोपियां आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो गईं। लंबे गायन और नृत्य के बाद गोपियां थक गईं। कृष्ण उनके बगल में नृत्य कर रहे थे और अपनी थकान को कम करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ लिया और अपने उठे हुए स्तनों पर रख दिया। कृष्ण के हाथ, साथ ही साथ गोपियों के स्तन, सदा शुभ हैं, इसलिए जब वे संयुक्त हो गए, तो वे दोनों आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो गए। गोपियों ने भाग्य की देवी के पति कृष्ण की संगति का इतना आनंद लिया कि वे भूल गई कि दुनिया में उनके और भी पति हैं, और कृष्ण की बाहों से आलिंगन और उनके साथ नाचने और गाने पर वे सब कुछ भूल गईं।
श्रीमद् भागवत में इस प्रकार गोपियों की सुंदरता का वर्णन करते हैं जब वे कृष्ण के साथ रस नृत्य कर रही थीं। उनके दोनों कानों पर कमल के फूल थे और उनके मुख चंदन के गूदे से सुशोभित थे। उन्होंने तिलक लगाया और उनके मुस्कुराते हुए मुखों पर पसीने की बूंदें थीं। उनके पैरों से टखनों और चूड़ियों की झंझनाहट की आवाज आई। उनके बालों के भीतर के फूल कृष्ण के चरण कमलों तक गिर रहे थे और वे बहुत संतुष्ट थे। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ये सभी गोपियां कृष्ण की आनंद शक्ति का विस्तार हैं। अपने हाथों से उनके शरीर को छूकर और उनकी मनभावन आंखों को देखकर कृष्ण ने गोपियों का ठीक उसी तरह आनंद लिया जैसे एक बच्चे को दर्पण में अपने शरीर के प्रतिबिंब के साथ खेलने में मजा आता है। जब कृष्ण ने उनके शरीर के विभिन्न अंगों को छुआ तो गोपियों ने आध्यात्मिक ऊर्जा से अभिभूत महसूस किया। वे अपने ढीले कपड़ों को समायोजित नहीं कर सके, हालांकि उन्होंने उन्हें ठीक से समायोजित रखने की कोशिश की। उनके बाल और वस्त्र बिखरे हुए थे और उनके आभूषण ढीले हो गए थे क्योंकि वे कृष्ण की संगति में स्वयं को भूल गए थे। जब कृष्ण रास नृत्य में गोपियों की संगति का आनंद ले रहे थे, चकित देवता और उनकी पत्नियां आकाश में एकत्रित हो गईं। चंद्रमा एक प्रकार की वासना से पीड़ित होकर नृत्य देखना शुरू कर दिया और आश्चर्य से चकित हो गया। गोपियों ने कात्यायनी देवी से कृष्ण को पति के रूप में पाने की प्रार्थना की थी। अब कृष्ण गोपियों के रूप में स्वयं का विस्तार करके और पति की तरह उनका आनंद लेते हुए उनकी इच्छा पूरी कर रहे थे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने टिप्पणी की है कि कृष्ण आत्मनिर्भर हैं, वे आत्माराम हैं। उसे अपनी संतुष्टि के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि गोपियां कृष्ण को अपना पति चाहती थीं, उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनके साथ नृत्य करके थक गई हैं, तो उन्होंने तुरंत उनके चेहरों पर अपना हाथ पोंछना शुरू कर दिया ताकि उनकी थकान दूर हो जाए। कृष्ण के दयालु आतिथ्य का प्रतिदान करने के लिए गोपियां उन्हें प्यार से देखने लगीं। कृष्ण के हाथ के शुभ स्पर्श से वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके मुस्कुराते हुए गाल सुंदरता से चमक उठे और वे दिव्य आनंद के साथ कृष्ण की महिमा का गान करने लगे। शुद्ध भक्तों के रूप में जितना अधिक गोपियों ने कृष्ण की संगति का आनंद लिया, उतना ही वे उनकी महिमा से प्रबुद्ध हो गईं और इस प्रकार उन्होंने उनके साथ पारस्परिक व्यवहार किया। वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं का महिमामंडन करके उन्हें संतुष्ट करना चाहते थे। कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, सभी गुरुओं के स्वामी हैं और गोपियां उनकी उन पर दया के असामान्य प्रदर्शन के लिए उनकी पूजा करना चाहती थीं। रास नृत्य से अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों और कृष्ण ने यमुना के पानी में प्रवेश किया। गोपियों द्वारा कृष्ण के शरीर को गले लगाने के कारण गोपियों के गले में लिली फूल की माला टुकड़े टुकड़े हो गई थी और उनके स्तनों पर कुकुमा के साथ फूल लाल हो गए थे। मधुमक्खियां फूलों से शहद लेने के लिए इधर उधर गुनगुना रही थीं। कृष्ण और गोपियां यमुना के जल में उसी प्रकार प्रविष्ट हुई जिस प्रकार एक हाथी अपनी अनेक महिला साथियों के साथ जलकुंड में प्रवेश करता है। गोपियां और कृष्ण दोनों अपनी वास्तविक पहचान भूल गए, पानी में खेल रहे थे, एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे थे और रस नृत्य की थकान को दूर कर रहे थे। गोपियां मुस्कुराते हुए कृष्ण के शरीर पर पानी के छींटे मारने लगी और कृष्ण ने इसका आनंद लिया। जैसे ही कृष्ण मजाक करने वाले शब्दों और पानी के छींटे मार रहे थे, स्वर्ग के देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इस प्रकार देवताओं ने परम भोक्ता कृष्ण के उत्कृष्ट रास नृत्य और यमुना के पानी में गोपियों के साथ उनकी लीलाओं की प्रशंसा की। इसके बाद भगवान कृष्ण और गोपियां पानी से बाहर आ गईं और यमुना के किनारे टहलने लगीं, जहां पानी और जमीन पर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध लेकर एक अच्छी हवा चल रही थी। यमुना के तट पर टहलते हुए कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के काव्य पाठ किए। इस प्रकार उन्होंने शरद ऋतु की सुखदायक चांदनी में गोपियों की संगति का आनंद लिया। पतझड़ के मौसम में कामवासना विशेष रूप से उत्तेजित होती है, लेकिन कृष्ण के गोपियों के साथ संबंध के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि काम की इच्छा का कोई सवाल ही नहीं था। यह, जैसा कि शुकदेव गोस्वामी अवरुद्ध सौरता द्वारा भागवत विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया था, यौन आवेग पूरी तरह से नियंत्रित था। गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के नृत्य और भौतिक दुनिया के भीतर जीवों के सामान्य नृत्य के बीच एक अंतर है। रास नृत्य और कृष्ण और गोपियों के मामलों के बारे में और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत के श्रोता महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, कृष्ण धर्म के नियामक सिद्धांतों को स्थापित करने और रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। अधर्म की प्रधानता, लेकिन कृष्ण और गोपियों का व्यवहार भौतिक दुनिया में अधार्मिक सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर सकता है। मुझे बस आश्चर्य होता है कि वह रात के अंधेरे में दूसरों की पत्नियों की संगति का आनंद लेते हुए इस तरह से कार्य करेगा। महाराज परीक्षित के इस कथन को शुकदेव गोस्वामी ने बहुत सराहा। उत्तर मायावादी निर्विशेषवादियों के घिनौने कृत्यों का अनुमान लगाता है जो खुद को कृष्ण की स्थिति में रखते हैं और युवा लड़कियों और महिलाओं की संगति का आनंद लेते हैं। मूल वैदिक निषेधाज्ञा कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी को छोड़कर किसी भी महिला के साथ यौन संबंध का आनंद लेने की अनुमति नहीं देती है। कृष्ण की गोपियों की सराहना इन नियमों के उल्लंघन में स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूरी स्थिति को समझा, फिर भी रास नृत्य में कृष्ण और गोपियों की दिव्य प्रकृति को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया।
प्राकृत सहजियों द्वारा महिलाओं के साथ अप्रतिबंधित संबंध को रोकने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने अपने वक्तव्य में कई महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पहला शब्द जुगुप्सितम का अर्थ है घृणित। महाराज परीक्षित का पहला संदेह इस प्रकार था, भगवान कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना के लिए स्वयं अवतरित किया था। फिर वह रात के अंधेरे में दूसरों की पत्नियों के साथ क्यों घुल मिल गया और नाचने, गले लगाने और चूमने का आनंद क्यों लिया? वैदिक निषेधाज्ञा के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। साथ ही जब गोपियां पहली बार उनके पास आईं, तो उन्होंने उन्हें अपने घरों में लौटने का निर्देश दिया। अन्य व्यक्तियों की पत्नियों या युवा लड़कियों को बुलाना और उनके साथ नृत्य का आनंद लेना निश्चित रूप से वेदों के अनुसार घृणित है। कृष्ण को ऐसा क्यों करना चाहिए था? यहाँ प्रयुक्त एक और शब्द है आप्तकाम। कुछ लोग यह मान सकते हैं कि कृष्ण युवा लड़कियों में बहुत कामुक थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा कि यह संभव नहीं था। वह लालची नहीं हो सकता। सबसे पहले भौतिक गणना से वह केवल 8 वर्ष का था। उस उम्र में लड़का लस नहीं हो सकता। आप्तकाम का अर्थ है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मसंतुष्ट हैं। भले ही वह कामुक हो, उसे अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु यह है कि हालांकि स्वयं को वासना नहीं, वे गोपियों की कामुक इच्छाओं से मोहित हो गए होंगे। लेकिन महाराज परीक्षित ने फिर एक और शब्द यदुपति का प्रयोग किया, जो इंगित करता है कि कृष्ण यदु वंश में सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं। यदु वंश के राजा सबसे पवित्र माने जाते थे और उनके वंशज भी ऐसे ही थे। उस परिवार में जन्म लेने के बाद कृष्ण को गोपियों द्वारा भी कैसे बहकाया जा सकता था? इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कृष्ण के लिए कुछ भी घिनौना काम करना संभव नहीं था। लेकिन महाराज परीक्षित को संदेह था कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। असली मकसद क्या था? एक और शब्द महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी को संबोधित करते समय इस्तेमाल किया सुव्रत है, जिसका अर्थ है पवित्र गतिविधियों को करने का संकल्प लेना। शुकदेव गोस्वामी एक शिक्षित ब्रह्मचारी थे और इन परिस्थितियों में उनके लिए सेक्स करना संभव नहीं था। यह ब्रह्मचारियों के लिए सख्त वर्जित है और शुकदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मचारी की क्या बात करें। लेकिन चूंकि रस नृत्य की परिस्थितियां बहुत संदिग्ध थीं, महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से स्पष्टीकरण मांगा। शुकदेव गोस्वामी ने तुरंत उत्तर दिया कि सर्वोच्च नियंत्रक द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन उनकी महान शक्ति की गवाही देता है। उदाहरण के लिए, आग किसी भी घृणित वस्तु को भस्म कर सकती है, यह अग्नि की सर्वोच्चता का प्रकटीकरण है। इसी तरह सूर्य मूत्रालय या मल से पानी को अवशोषित कर सकता है, और सूर्य प्रदूषित नहीं होता है, बल्कि धूप के प्रभाव से दूषित स्थान कीटाणुरहित और निष्फल हो जाता है। कोई यह भी तर्क दे सकता है कि चूंकि कृष्ण सर्वोच्च अधिकार हैं, इसलिए उनकी गतिविधियों का पालन किया जाना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में शुकदेव गोस्वामी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईश्वर या सर्वोच्च नियंत्रक कभी कभी अपने स्वयं के निर्देशों का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन यह केवल स्वयं नियंत्रक के लिए संभव है, अनुयायियों के लिए नहीं। नियंत्रक द्वारा असामान्य और असामान्य गतिविधियों का अनुकरण कभी नहीं किया जा सकता है। शुकदेव गोस्वामी ने चेतावनी दी कि बद्ध अनुयायी, जो वास्तव में नियंत्रण में नहीं है, उन्हें कभी भी नियंत्रक की असामान्य गतिविधियों की नकल करने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। एक मायावादी दार्शनिक भगवान या कृष्ण होने का झूठा दावा कर सकता है, लेकिन वह वास्तव में कृष्ण की तरह कार्य नहीं कर सकता। वह अपने अनुयायियों को रास नृत्य की झूठी नकल करने के लिए राजी कर सकता है, लेकिन वह गोवर्धन पहाड़ी को उठाने में असमर्थ है। मायावादी दुष्टों के अतीत में हमारे पास कई अनुभव हैं जो रास लीला का आनंद लेने के लिए खुद को कृष्ण के रूप में प्रस्तुत करके अपने अनुयायियों को भ्रमित करते हैं। कई बार उन्हें सरकार द्वारा जांचा गया, गिरफ्तार किया गया और दंडित किया गया। ओडिशा में ठाकुर भक्तिविनोद ने विष्णु के एक तथाकथित अवतार को दंडित किया, जो युवा लड़कियों के साथ रासलीला की नकल कर रहा था। तथाकथित अवतार के खिलाफ कई शिकायतें थीं। उस समय भक्तिविनोद ठाकुर एक मजिस्ट्रेट थे और सरकार ने उन्हें उस दुष्ट से निपटने के लिए प्रतिनियुक्त किया और उन्होंने उसे बहुत कठोर दंड दिया। रासलीला नृत्य का अनुकरण कोई नहीं कर सकता। शुकदेव गोस्वामी चेतावनी देते हैं कि किसी को भी इसकी नकल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि अगर मूर्खता से कोई कृष्ण के रस नृत्य की नकल करने की कोशिश करता है, तो वह मारा जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे एक व्यक्ति जो भगवान शिव के जहर के सागर पीने की नकल करना चाहता है। भगवान शिव ने विष का सागर पी लिया और उसे अपने कंठ में रख लिया। विष ने उनके गले को नीला कर दिया और इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति जहर पीकर या गांजा पीकर भगवान शिव की नकल करने की कोशिश करता है, तो वह निश्चित रूप से परास्त हो जाएगा और बहुत ही कम समय में मर जाएगा। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार विशेष परिस्थितियों में हुआ। अपने पिछले जन्मों में अधिकांश गोपियां महान ऋषि थीं, वेदों के अध्ययन में विशेषज्ञ थीं, और जब भगवान कृष्ण भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, तो वे उनके साथ आनंद लेना चाहती थीं।
भगवान रामचंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए गोपियों की भगवान कृष्ण के रूप का आनंद लेने की इच्छा लंबे समय से पोषित थी। इसलिए वे के पास पहुंचे देवी कात्यायनी कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए। कई अन्य परिस्थितियां भी हैं जो कृष्ण के सर्वोच्च अधिकार की गवाही देती हैं और दर्शाती हैं कि वे भौतिक दुनिया के नियमों और विनियमों से बंधे नहीं हैं। विशेष मामलों में वह कार्य करता है जैसे वह अपने भक्तों का पक्ष लेना पसंद करता है। यह केवल उन्हीं के लिए संभव है क्योंकि वे सर्वोच्च नियंत्रक हैं। सामान्य तौर पर लोगों को भगवत गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन करना चाहिए और रास नृत्य में भगवान कृष्ण की नकल करने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाना और उनके द्वारा पूतना जैसे महान राक्षसों का वध सभी स्पष्ट रूप से असाधारण गतिविधियां हैं। इसी तरह रास नृत्य भी एक असामान्य गतिविधि है और किसी भी सामान्य व्यक्ति द्वारा इसका अनुकरण नहीं किया जा सकता है। अपने व्यावसायिक कर्तव्य में लगे एक साधारण व्यक्ति को अर्जुन की तरह कृष्ण की संतुष्टि के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए जो उसके अधिकार में है। अर्जुन एक योद्धा था और कृष्ण चाहते थे कि वह अपनी संतुष्टि के लिए लड़े। अर्जुन मान गया, हालांकि पहले तो वह लड़ने को तैयार नहीं था। सामान्य व्यक्तियों के लिए कर्तव्यों की आवश्यकता होती है। उन्हें कूदना नहीं चाहिए और कृष्ण की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और रास लीला में लिप्त होना चाहिए और इस तरह उनका विनाश करना चाहिए। किसी को निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि गोपियों के आशीर्वाद के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें कृष्ण की कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं थी। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, न मां कर्मणि लिम्पन्ति, कृष्ण कभी भी अपनी गतिविधियों के परिणामों का आनंद नहीं लेते या भुगतते नहीं हैं। इसलिए उसके लिए अधार्मिक कार्य करना संभव नहीं है। वह सभी धार्मिक कर्तव्यों और सिद्धांतों से परे है। वह भौतिक प्रकृति के गुणों से अछूते हैं। वह सभी जीवों के सर्वोच्च नियंत्रक हैं, चाहे मानव समाज में, स्वर्गीय ग्रहों में, देवता समाज में या जीवन के निम्न रूपों में, और वे भौतिक प्रकृति के सर्वोच्च नियंत्रक भी हैं। इसलिए उसका धार्मिक या अधार्मिक सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। सुखदेव गोस्वामी आगे निष्कर्ष निकालते हैं कि महान ऋषि और भक्त जो सभी बद्ध जीवन से धोए जाते हैं, वे अपने हृदय में भगवान कृष्ण को रखकर भौतिक प्रकृति के दूषित होने के भीतर भी स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार वे भी भौतिक प्रकृति के गुणों में सुख दुख के नियमों के अधीन नहीं होते हैं। तो कृष्ण के लिए, जो अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकट होते हैं, कर्म के नियमों के अधीन होना कैसे संभव है? भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब भी वे प्रकट होते हैं वे अपनी आंतरिक शक्ति से ऐसा करते हैं। उसे कर्म के नियमों द्वारा एक सामान्य जीव की तरह शरीर स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। प्रत्येक अन्य जीव अपने पिछले कर्मों से एक निश्चित प्रकार के शरीर को स्वीकार करने के लिए मजबूर होता है। लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे हमेशा एक ऐसे शरीर में प्रकट होते हैं जो उनके पिछले कर्मों के कारण उन पर थोपा नहीं जाता है। उनका शरीर उनकी दिव्य आनंद लीलाओं के लिए एक वाहन है जो उनकी आंतरिक शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। कर्म के नियमों के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं है। मायावादी अद्वैत को प्रकृति के नियमों द्वारा विवश होकर एक निश्चित प्रकार के शरीर को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कृष्ण या भगवान के साथ एक होने का उनका दावा केवल सैद्धांतिक है। ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण के समान होने का दावा करते हैं और रास लीला में लिप्त होते हैं, सामान्य रूप से लोगों के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं। भगवान कृष्ण गोपियों और उनके पतियों के शरीर में पहले से ही परमात्मा के रूप में मौजूद थे। वह सभी जीवों के मार्गदर्शक हैं, जैसा कि काठ उपनिषद में पुष्टि की गई है, नित्य नित्याना चैतन्यम चैतन्यम। परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा को कार्य करने के लिए निर्देशित करता है और परमात्मा सभी क्रियाओं का कर्ता और साक्षी है। भगवत गीता में यह पुष्टि की गई है कि कृष्ण हर किसी के दिल में मौजूद हैं और उनसे सभी ज्ञान, स्मरण और विस्मृति आती है। वे वैदिक ज्ञान से पहचाने जाने वाले मूल व्यक्ति हैं। वे वेदांत दर्शन के लेखक हैं और वे वेदांत दर्शन को भली भांति जानते हैं। तथाकथित वेदांतवादी और मायावादी कृष्ण को वैसे ही नहीं समझ सकते जैसे वे हैं। वे केवल अनधिकृत तरीके से कृष्ण के कार्यों का अनुकरण करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं। कृष्ण सभी के परमात्मा पहले से ही सभी के शरीर के भीतर हैं, इसलिए अगर वह किसी को देखता है या किसी को गले लगाता है तो अनौचित्य का कोई सवाल ही नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि यदि कृष्ण आत्मनिर्भर हैं, तो उन्होंने गोपियों के साथ लीला क्यों प्रकट की, जो दुनिया के तथाकथित नैतिकतावादियों को परेशान कर रही हैं? इसका उत्तर यह है कि ऐसी गतिविधियां पतित, बद्ध जीवों पर विशेष दया प्रकट करती हैं। गोपियां उनकी आंतरिक ऊर्जा का विस्तार हैं, लेकिन क्योंकि कृष्ण रास लीला का प्रदर्शन करना चाहते थे, वे सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। भौतिक दुनिया में आनंद अंततः पुरुष और महिला के बीच यौन आकर्षण में प्रकट होता है। पुरुष केवल स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने के लिए जीता है और स्त्री केवल पुरुषों द्वारा आकर्षित होने के लिए जीती है। यही भौतिक जीवन का मूल सिद्धांत है। जैसे ही इन आकर्षणों को जोड़ा जाता है, लोग भौतिक अस्तित्व में अधिक से अधिक फंस जाते हैं। उन्हें विशेष कृपा दिखाने के लिए कृष्ण ने इस रास लीला नृत्य का प्रदर्शन किया।
यह केवल बद्ध जीवों को मोहित करना है। चूंकि वे सेक्स से बहुत आकर्षित होते हैं, इसलिए वे एक ही जीवन का आनंद ले सकते हैं कृष्ण के साथ और इस प्रकार भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे सर्ग में महाराज परीक्षित भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं और गतिविधियां बद्ध आत्माओं के लिए दवा हैं। अगर वे केवल कृष्ण के बारे में सुनते हैं, वे भौतिक रोग से मुक्त हो जाते हैं। वे भौतिक भोग के आदी हैं और यौन साहित्य पढ़ने के आदी हैं, लेकिन गोपियों के साथ कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं को सुनने से वे भौतिक संदूषण से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें कैसे सुनना चाहिए और किससे भी सुखदेव गोस्वामी ने समझाया है। कठिनाई यह है कि सारी दुनिया मायावादियों से भरी हुई है, और जब वे श्रीमद् भागवत के पेशेवर पाठ करने वाले बन जाते हैं, और जब लोग मायावाद दर्शन के प्रभाव को जाने बिना ऐसे व्यक्तियों से सुनते हैं, तो वे भ्रमित हो जाते हैं। आमतौर पर लोगों के बीच रासलीला की चर्चा को हतोत्साहित किया जाता है क्योंकि वे मायावाद दर्शन से प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर कोई उन्नत व्यक्ति समझाता है और लोग उससे सुनते हैं, तो निश्चित रूप से सुनने वाले धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की स्थिति तक बढ़ जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। भौतिक रूप से दूषित जीवन। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण के साथ नृत्य करने वाली कोई भी गोपियां अपने भौतिक शरीर में नहीं थीं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक शरीर में कृष्ण के साथ नृत्य किया। उनके सभी पतियों को लगा कि उनकी पत्नियां उनके बगल में सो रही हैं। गोपियों के तथाकथित पति पहले से ही कृष्ण की बाहरी ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित थे, तो इसी ऊर्जा के कारण वे समझ नहीं पाए कि उनकी पत्नियां कृष्ण के साथ नृत्य करने गई थीं। फिर कृष्ण पर दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य करने का आरोप लगाने का आधार क्या है? गोपियों के शरीर, जो उनके पति थे, बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन कृष्ण के आध्यात्मिक अंग और अंश उनके साथ नृत्य कर रहे थे। कृष्ण सर्वोच्च व्यक्ति हैं, संपूर्ण आत्मा, और उन्होंने गोपियों के आध्यात्मिक शरीर के साथ नृत्य किया। इसलिए कृष्ण को किसी भी तरह से दोष देने का कोई कारण नहीं है। रास नृत्य समाप्त होने के बाद रात ब्रह्मा की रात, एक बहुत बहुत लंबी अवधि, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले होता है। यह अनुशंसा की जाती है कि उस समय बिस्तर से उठना चाहिए और दैनिक स्नान करने के बाद मंगला आरती करके और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके आध्यात्मिक गतिविधियों में लग जाना चाहिए। आध्यात्मिक गतिविधियों के निष्पादन के लिए यह अवधि बहुत सुविधाजनक है। जब वह शुभ क्षण आया, कृष्ण ने गोपियों को जाने के लिए कहा। यद्यपि उनके प्रिय उनकी कंपनी छोड़ने को तैयार नहीं थे, वे उनके बहुत आज्ञाकारी थे। जैसे ही कृष्ण ने उन्हें घर जाने के लिए कहा, वे तुरंत चले गए और घर लौट आए। सुखदेव गोस्वामी ने रासलीला के इस प्रसंग का समापन इस ओर इशारा करते हुए किया है कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं के बारे में सही स्रोत से सुनता है, जो स्वयं विष्णु हैं, और गोपियां, जो उनकी ऊर्जा का विस्तार हैं, तो वह मुक्त हो जाएगा। सबसे खतरनाक प्रकार की बीमारी, अर्थात वासना। दूसरे शब्दों में, जो वास्तव में रासलीला सुनता है, वह यौन जीवन की वासना से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा और आध्यात्मिक समझ के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगा। आमतौर पर, क्योंकि वे मायावादियों से रासलीला सुनते हैं और वे स्वयं मायावादी हैं, लोग यौन जीवन में अधिक से अधिक फंस जाते हैं। बद्ध आत्मा को एक अधिकृत आध्यात्मिक गुरु से रासलीला नृत्य सुनना चाहिए और उससे प्रशिक्षित होना चाहिए ताकि वह पूरी स्थिति को समझ सके। इस प्रकार व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम स्तर तक ऊंचा किया जा सकता है, अन्यथा किसी को फंसाया जाएगा। भौतिक वासना एक प्रकार का हृदय रोग है, और बद्ध आत्मा के भौतिक हृदय रोग को ठीक करने के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि व्यक्ति को सुनना चाहिए, लेकिन निर्विशेषवादी दुष्टों से नहीं। अगर कोई सही स्रोतों से सही समझ के साथ सुनता है, तो उसकी स्थिति अलग होगी। सुखदेव गोस्वामी ने आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए श्रद्धान्विता शब्द का प्रयोग किया है। श्रद्धा या विश्वास शुरुआत है। जिसने कृष्ण में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सर्वोच्च आत्मा के रूप में अपना विश्वास विकसित किया है, वह दोनों रसलीला का वर्णन और सुन सकता है। सुखदेव ने अनुसूयत शब्द का भी प्रयोग किया है। शिष्य उत्तराधिकार से सुनना चाहिए। अनु का अर्थ है अनुसरण करना, और अनु का अर्थ हमेशा भी है। तो किसी को हमेशा शिष्य उत्तराधिकार का पालन करना चाहिए और किसी भी आवारा पेशेवर पाठक से नहीं सुनना चाहिए, चाहे वह मायावादी हो या सामान्य व्यक्ति। अनुसूयात का अर्थ है कि एक अधिकृत व्यक्ति से सुनना चाहिए जो शिष्य उत्तराधिकार में है और हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। जब कोई व्यक्ति इस तरह से रासलीला सुनता है, तो प्रभाव निश्चित होगा, वह आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद पर आसीन होगा। सुखदेव गोस्वामी 2 विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, भक्ति और परम। भक्तिन परम का अर्थ है नवजात अवस्था से ऊपर भक्ति सेवा का निष्पादन। जो लोग केवल मंदिर पूजा के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन भक्ति के दर्शन को नहीं जानते, वे नवगीत अवस्था में हैं। उस प्रकार की भक्ति पूर्ण अवस्था नहीं है। भक्ति या भक्ति सेवा की पूर्णता अवस्था भौतिक संदूषण से पूरी तरह मुक्त है। संदूषण का सबसे खतरनाक पहलू वासना या यौन जीवन है। भक्ति, परम भक्ति सेवा इतनी शक्तिशाली है कि जितना अधिक इस पंक्ति में आगे बढ़ता है, उतना ही वह भौतिक जीवन के लिए अपना आकर्षण खो देता है।
जो वास्तव में रास लीला नृत्य सुनने से लाभ प्राप्त कर रहा है, वह निश्चित रूप से पालौकिक स्थिति को प्राप्त करता है। वह निश्चित रूप से अपने दिल में वासना के सभी निशान खो देता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवत गीता के अनुसार ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात 100 वर्ष की अवधि है, जो 1000 से गुणा करके 4300 तक फैली हुई है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार रास नृत्य ब्रह्मा की रात की लंबी अवधि के दौरान किया गया था, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाईं। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्ण ने इतनी बड़ी अवधि को कवर करने के लिए रात बढ़ा दी। कोई पूछ सकता है कि यह कैसे संभव था, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें याद दिलाते हैं कि कृष्ण, हालांकि एक छोटी सी रस्सी से बंधे थे, अपनी मां को अपने मुंह के भीतर पूरे ब्रह्मांड को दिखा सकते थे। यह कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर यह है कि वे अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह, क्योंकि गोपियां कृष्ण का आनंद लेना चाहती थीं, उन्हें लंबे समय तक उनके साथ संगति करने का अवसर दिया गया था। यह उनके वादे के अनुसार किया गया था। जब कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, जब वे यमुना पर चराघान में स्नान कर रहे थे, उन्होंने भविष्य की किसी रात में उनकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। इसलिए एक रात में उन्होंने अपने प्रिय पति के रूप में कृष्ण की संगति का आनंद लिया, लेकिन वह रात कोई साधारण रात नहीं थी। यह लाखों और लाखों वर्षों तक चलने वाली ब्रह्मा की रात थी। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वे सर्वोच्च नियंत्रक हैं। इस प्रकार कृष्ण के 33वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। रास नृत्य का विवरण।